थिएटर्स में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है धुरंधर, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रही है। लेकिन इस वीडियो में भाई कंट्रोवर्सी के साथ साथ मूवी के डे बाय डे कलेक्शन और इसका एनिमल से कंपैरिजन भी करके बताऊंगा किसने दिन कितने कमाए थे और कौन एक्चुअली आगे बढ़ रही है किससे। एंड इसके साथ इस साल की बड़ी मूवी रिलीज जैसे कि सैयारा और छावा, उनसे भी कंपेरिजन करेंगे डे बाय डे कलेक्शन में। और क्या ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ एहसास हो जाएगा। सबको डिटेल में बताने वाला हूं, तो सब्सक्राइब और लाइक करके रख लो अगर वीडियो पसंद आएगा तो। ओवरऑल अब देखो क्या है कि धुरंधर जो मूवी है ये कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी। एक तबका है जो कि मिसोजिनिस्टी फलाना ढिमकाना कि साले तुम ऐसे ही होते हो ऐसे बोल करके उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, मर्द समाज से लेकर के इस फिल्म तक को। लेकिन कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही फिल्म है एंड फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखा जाए और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है एंड काफी कंट्रोवर्सी इसके पहले भी हुई थी। पर ओवरऑल मूवी को 2 पार्ट में रिलीज किया जाना, जो कि आपको मूवी देख के अंदाजा हो गया होगा। बाकी स्पॉयलर्स तो मैंने बहुत सारे दे ही रखे हैं ऑलरेडी। एंड मूवी की कहानी जो है वो एक्चुअली एक स्पाई पर बेस्ड है। YRF वाला मत समझ लेना, ये एक्चुअली रियल स्पाई कहानी से इंस्पायर्ड है। एंड भाई सबने बेहतरीन काम किया, चाहे जितने भी कास्ट एंड एक्टर्स की बात कर लो, 5 एक्टर और 5 ने अपना टॉप नॉच काम किया। आदित्य धर डायरेक्टर, भाई वो बंदे की बात ही क्या करूं, मतलब संदीप रेड्डी वहां के एक स्टेप आगे निकल गए। संजू बाबा से थिएटर में गाली दिलवा रहे हैं, माँ बहन सब हो रहा है पिक्चर पर। मुझे मजा आई देख करके, ऐसा लग रहा था कोई वेब सीरीज चला के चल गया। पर मेन मुद्दे की बात करें तो पिक्चर के कलेक्शन की, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं धुरंधर मूवी के पहले दिन कलेक्शन की। कुछ ऐसी गलतियां रणवीर सिंह ने की जिससे इसके ओपनिंग डे के एडवांस टेकिंग थोड़ी सी कम मुझे लग रही थी। 50 करोड़ ऊपर जाने थे, पर छोड़ो उसकी बातें जाने दो। पहले दिन के कलेक्शन की बात करूं तो एक्चुअली मूवी ने 28 करोड़ कमाए। अगर वो गलती ना होती तो ये 50 प्लस होता है। बार बार वही बात क्यों कर रहा हूं मैं। ओवरऑल अब देखो क्या है कि इसका इस साल की सबसे बड़ी मूवी जो कि छावा, जिसने करीब 800 से 900 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, अगर उससे कंपेरिजन करें तो उसने पहले दिन 31 करोड़ कमाए थे। यहाँ पे 3 करोड़ के डिफरेंस आ रहा है। अगर यहीं पर एनिमल से आप कंपेयर करने जाओ, जो कि एनिमल ने बहुत सारे लैंग्वेज में कमाए थे लेकिन हिंदी की बात नहीं की, वो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है, तो एनिमल ने हिंदी में कमाए थे 54 करोड़ अपने पहले दिन। तो यहाँ पे भाई मतलब मैनेज कैसे कर सकते हो, बहुत डिफरेंस आ रहा है, करीब 20 करोड़ के आसपास का प्लस का उसकी। अब इसके साथ साथ बात करें धुरंधर मूवी के डे 2 कलेक्शन की, भाई दूसरे दिन 32 करोड़ कमाए, शनिवार था एंड ठीक है 14% का जंप लिया हुआ है। और अगर इस तरफ बात करें एनिमल मूवी का, दूसरे दिन 58 करोड़ कमाया है, काफी हाई जंप है यार। यहाँ पे आधे हाथ के आसपास का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इसका तीसरा दिन संडे था। हर मूवी संडे को सबसे ज्यादा कलेक्शन करती है अपने वीक में मिला करके, सब छुट्टी होती है थिएटर में जाते हैं, आपको लॉजिक पता ही होगा। तो एक्चुअली उस दिन इसने कमाए हैं 43 करोड़ रुपए, जो कि भाई 34% का जंप है अपने पहले दिन से। और अगर बात कर लो जाओ एनिमल की तो 63 करोड़ कमाए हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर हो गया, सिर्फ 20 करोड़ का डिफरेंस दोनों के बीच में आ रहा है, जो कि एनिमल को काफी समय हो गया। काफी लैंग्वेज में थी, तो अगर सब लैंग्वेज की मिला तो उसने 71 कमाए हुए हैं, तो सिर्फ हिंदी को कंसीडर करना और सिर्फ 63 करोड़ कमाए। अब देखो छावा पे आ जाओ तो दूसरे दिन उन्होंने 37 करोड़ के आसपास कमाए थे और उसने अपने संडे पे कमाए हैं करीब 48 करोड़। इस छावा ने 48 कमाए, इस साल की बड़ी मूवी है, और एक्चुअली इसने कमाए हैं करीब 43 करोड़। और अगर एनिमल से कंपेयर करने जाओ तो उसने कमाए थे 63। तो डिफरेंस काफी मेजर मेंटेन हो रहा है, जो कि ठीक भी है नहीं भी है, जो कि आपको कंसीडर करना है। अब देखो सैयारा से भी कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो भाई, इस साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। तो उसने पहले 21 कमाए थे, दूसरे दिन में कमाए थे 26 और उसने अपने पहले संडे पे 35 कमाए थे, जो कि भाई इतनी हाई बजट की 5-5 स्टार की आशिकी वाली पिक्चर कंपेरिजन क्या ही करूं मैं, तो टक्कर काफी बेहतरीन दे रही है ओवरऑल। अब देखो इसका चौथा दिन जो कि कल था, आज के कलेक्शन की बात करूंगा आगे। एक्चुअली चौथे दिन इसने कमाए हैं 23 करोड़। अब देखो क्या है कि काफी मेजर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, करीब 45% का। संडे को जो कि 43 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया था, मंडे आते ही बड़ी बड़ी फिल्मों के अपने फर्स्ट मंडे पे कलेक्शन ड्रॉप हो जाते हैं, पीक समय उनका संडे को ही होता है। तो 23 करोड़ पे आकर ये ठप हो गए। और अगर यही एनिमल से कंपेयर करने तो उसने अपने भाई पहले मंडे पे कमाए, अपने चौथे दिन कमाए हैं 40 करोड़ रुपए। पिक्चर की रफ्तार थमी नहीं रही है। देखो एनिमल से कंपेयर करने का कारण यह है कि दोनों सिमिलर है किसी ना किसी में। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मिसोजिनिस्टी फलाना ढिमका जो वुमेन क्रिटिसाइज करती है, उनकी बातों का क्या ही कहना। तो उस लेवल देखने जाओ तो भाई मूवी के काफी कुछ सिमिलर है। वो थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज, वो थोड़ा एक्शन सीक्वेंसेस, वो थोड़ा गाली वाली, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस हिसाब से एनिमल से कंपेयर करना मेरा बनता था, मेरी चुल भी थी एक ओवरऑल। अब देखो छावा से कंपेयर करने जाओ तो भाई उसने अपने 14 दिन कमाए हैं 24 करोड़ रुपए। तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इसने कमाए हैं 23 करोड़ रुपए अपने पहले
पहले मंडे पे एनिमल ने कमाया था 40 करोड़ रुपए और छावा ने कमाया है करीब 24 करोड़ रुपए। छावा अभी भी 1 करोड़ आगे है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के कंपैरिजन की हम बात कर सकते हैं और ओवरऑल अगर पूरा मिला के बताऊं तो धुरंधर ने अब तक 126 करोड़ कमाए हैं ऑल ओवर हिंदी लैंग्वेज इंडिया में। अगर ओवरऑल टोटल बात करूं ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का मिला करके तो करीब 193 करोड़ कमाए हैं, पूरी दुनिया का 68 करोड़ और इसको 125 मिला के तो 193 करोड़ होगा जो कि धुरंधर ने अब तक कमाए अपने 4 दिनों के अंतराल में। अब देखो अगर एनिमल पे आप जाओ तो उसने करीब 215 करोड़ रुपए कमाए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदी लैंग्वेज का। अगर उसकी सारी लैंग्वेज मिला तो 243 करोड़ अपने 4 दिनों में कमाए थे, इसने 126 ही कमाए हैं, याद रखना। अब देखो छावा की तरफ हम बढ़ते हो, छावा ने 140 करोड़ रुपए कमाए हैं अपने 4 दिनों में। ये इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी से सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ पीछे है। आप समझ रहे हो, छावा से सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ पीछे है। ये हो सकता है कि इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाए अगर आज के कलेक्शन आ जाएंगे मेरे सामने। अगर उनसे कंपेरिजन करूंगा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि एक्चुअली ये क्या है कि छावा को बीट कर पाएगी नहीं, पर अभी हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर ओवरऑल अगर सैयारा के 4 दिन कलेक्शन की बात करूं तो सैयारा ने अपने 4 दिन में सिर्फ 116 करोड़ कमाए। तो भाई ये सैयारा से आगे निकल गई और ये इस साल की सेकेंड सबसे ज्यादा कमाने वाली पिक्चर बन गई है और एनिमल से कंपेयर कर लो थोड़ा सा पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भाई छावा का आंकड़ा तोड़ने का तो नहीं कर रहा, पर उसके सेकंड नंबर पर आने के पूरे चांसेस है और इसके पार्ट 2 आ जाने पे मार्च में बवाल तो होगा क्योंकि वो यस की मूवी टॉक्सिक के साथ क्लैश कर रही। तो ओवरऑल इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि छावा इस साल की अब तक सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है जो कि करीब फरवरी में आई थी और ये दूसरी इस साल के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई इसके 4 दिन के कलेक्शन, जो कि अगड़म बगड़म जो इस साल मूवीज आई उनके कंपैरिजन में ये अच्छा कलेक्शन कर रही है। और रणबीर भाई ने थोड़ी बकचोदी ना की होती, वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कांतारा को लेकर के, तो ये मूवी जो है हिट हो जाती। पर ओवरऑल अभी भी हिट होगी, अभी चांसेस बहुत सारे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब वीडियो शेयर करके रखना, बाकी कब मेहनत करनी पड़ी भाई। और हाँ, रणवीर सिंह के जो ओवरऑल कलेक्शन है उनको भी बात कर लो तो उसने पद्मावत से कमाए थे 302 करोड़ पूरा टोटल, और उसने भाई एक्चुअली उसकी दूसरी मूवी जो आई थी सिम्बा उससे कमाए थे करीब 240 करोड़ और उसकी तीसरी बाजीराव मस्तानी से 184 करोड़ यार। तो मतलब रणवीर सिंह के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी 110 बनने वाली, ये शर्त लगा सकता हूं।